मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में 123 नंबर के कलश की अपन ने स्वाध्याय कल प्रारंभ की थी। इसमें टीकाकार मुनिराज 92 नंबर की गाथा की टीका करने के उपरांत कलश कहते हैं और इस कलश में ये कहते हैं कि आत्म ध्यान सिवाय का दूसरा सब ही घोर संसार का मूल है। आत्म ध्यान यानी कि क्या हुआ कि एक अपना परमात्म तत्व आत्मा, इसमें उपयोग की एकाग्रता रूपी जो वृत्ति है, बस ये ही धर्म ध्यान है और इसके अलावा जो कुछ भी है सब संसार का मूल है। संक्षेप में या अन्य भाषा से अपन समझें तो जो निश्चय धर्म ध्यान है वो ही मोक्ष का कारण रूप भाव है और जो व्यवहार धर्म ध्यान है वह सब घोर संसार का मूल है। ये वाली बात, यही बात अभी 157, 58, 59 तीन गाथाओं में कहा कि इसलिए ये मोक्ष के कारण रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको तिरोधान करने वाले या इनको उत्पन्न नहीं होने देने वाले जो पुण्य पाप में लाभ बुद्धि वाला मिथ्यात्व, स्वरूप के अभान रूप अज्ञान और दया दान व्रत पूजा भक्ति और काम क्रोध आदि के शुभ अशुभ भाव रूप अचारित्र शब्द आया था उसमें, अचारित्र, यह सब ही मोक्ष के कारण रूप दर्शन ज्ञान चारित्र को उदित नहीं होने देता, उत्पन्न नहीं होने देता, इसलिए उसका यहाँ निषेध किया गया है। ये था ना 157, 58, 159 का था। यहाँ कहा आत्म ध्यान के सिवाय दूसरा सब कुछ घोर संसार का मूल है। और ये भी कहा कि ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला जो शुभ भाव है, यानी स्वरूप का के प्रति का स्वरूप संबंधी जो कोई भी अपनी परिणति में उपजता विकल्पात्मक मैं ध्याता हूँ, मैं ध्येय हूँ, मेरी परिणति ध्यान है, ऐसे ध्यान ध्याता ध्येय अथवा ध्यान ध्येय के विकल्प रूप जो कुछ भी विचार श्रेणी रूपी वृत्ति है,
यह कल्पना मात्र रम्य है, यानी कि यह वास्तव में आनंद रूप नहीं, यथार्थतया तो दुख रूप ही है। चर्चा ये चलती थी। अब अपन गुरुदेव श्री के व्याख्यान में से जो चर्चा अपनी चल रही है, यहाँ देखते हैं पेज नंबर 473। देखो ऊपर से ध्यान ध्येय आदिक सुतप, अर्थात ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला शुभ तप, तप शब्द कहा उसको, तप कहा। तप है नहीं, है तो वो राग की वृत्ति, पर उसे व्यवहार की भाषा में तप कहने में आया। क्या कहते देखो, ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला, ये क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं कि मैं ध्यान रूप प्रवर्तता हूं, प्रवर्तूं किसके, अपने चैतन्य परमात्मा चिद्रूप स्वरूप, अपना एक रूप, अपना ज्ञाता भाव, निज शुद्धात्म तत्व, ऐसे ज्ञायक प्रभु के आश्रय में मैं वर्तन करता हूं, करूं। ऐसा जो विकल्पात्मक ये द्वैत रूप जो शुभ परिणाम है, ये कल्पना मात्र रम्य है। कल अपने एक उदाहरण दिया था, कल्पना मात्र रम्यता क्या होती है, लेजर लाइट का दिया। लेजर लाइट से बहुत तरह की आकृतियां बनती हैं, तो बच्चे तो देख करके खुश हो जाते हैं कि लो फला आया, फला चीज आई, रॉकेट आया, हवाई जहाज आई, कार आई, जहाज आया, लेकिन है क्या वो, मात्र कल्पना है। और कल्पना करके रम्य हो रहा है, मस्त हो रहा है। तब आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं तेथीसु तत्किम, इससे क्या आती है ना बात इस संबंध में। अभी देखो क्या कहते हैं, शुभ तप यानी ये ध्यान करता हूं ध्येय, और ये करता हूं ऐसा जो ये विकल्प, ये शुभ तप कल्पना मात्र रम्य है। अरे रे रे, अंदर ध्यान में भी कल्पना मात्र कल्पनाएं करे। ध्यान में माने विचार की श्रेणी में, अपने उपयोग की दशा में क्या विचार रूप क्या प्रकार से करे कि यह आत्मा ये है, ये आत्मा ऐसा है, आत्मा ध्यान करने लायक है और मैं ध्यान करता हूं। आत्मा कैसा है कि आत्मा चिद्रूप रूप है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, आत्मा चैतन्य मूर्ति ज्ञायक मूर्ति प्रभु है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा राग आदि से रहित है, आत्मा वीतराग स्वरूप है। ऐसा जो विचार का वृत्ति रूप परिणाम ये कल्पना मात्र है, ये कल्पना मात्र शुभ तप कहलाता है। शुभ तप ध्यान में, ध्यान माने इस प्रकार की विचार दशा में ये होता है, ये भी कल्पना मात्र रम्य है ना। कभी बैठ करके पंच परमेष्टि को याद करे, पंच परमेष्टि के बाद उनके स्वरूप को याद करे, फिर उनके स्वरूप के साथ अपने स्वरूप को याद करे, फिर अपना स्वरूप कैसा है ये बारंबार विचार में ले। ये कहते हैं ये धर्म ध्यान नहीं है, ये कल्पना मात्र रम्यता है, इसमें कुछ नहीं है। ये यहाँ यदि तुम्हें संतुष्टि हो गई तो सोचो कि तुम समुद्र तो पार कर लिया, लेकिन गाय के खुर के गड्ढे में जो पानी है इसमें आकर डूब मरे। गंभीर है ये बात। क्या होता है कि अपन साधर्मी भाई सब मिलजुल करके इस अपने आत्महित के लिए प्रयत्नशील हैं,
उद्यमवंत हैं और परस्पर अपन चर्चा भी करते हैं, तो अपन ऐसा ना हो जाए कि असली चीज तो रह जाए और यहीं आकर के अपन मस्त हो जाए। हम देखो कितनी ऊंची चर्चाएं करते हैं, हम कितनी ऊंची चर्चा सुनते हैं, कितनी गंभीर बातें हमें गुरुदेव श्री के मुख से सुनने मिलती हैं। हमको तो बस उसका ही विचार चलता है, सावधान रहना भैया, जिसकी बातें हैं उसके विचार में भी कल्पना है। अरे उसके प्रति उपयोग को ढालकर उसका अनुभव करना, ये धर्म है और ये धर्म का मार्ग है। थोड़ी सावधानी की जरूरत है। यही सावधान चलवाना पड़ेगा जनरेटर, शायद लंबी चली जाती लाइट। ये कल्पना मात्र ये शुभ तप कहलाता है। शुभ तप ध्यान में होता है। कौन सा ध्यान लिया? ये कौन सा ध्यान लिया? विचारों की श्रेणी, विचारों की विकल्पात्मक वृत्ति, उसको लिया यहाँ पर। ये भी कल्पना मात्र रम्य है। गुरुदेव कहते हैं कहाँ जाना है इसमें, बोलो कहाँ जाना है और कहाँ तुम रुक सकते हो, कहाँ चूक सकते हो, कहाँ तुम छले जा सकते हो। ये छला जा सकता है। क्यों कि अरे एक पूजा भक्ति का जब ऐसे वीतरागी प्रभु का स्वरूप को विचार करते हैं तो ही कषाय बहुत मंद हो जाती है। और उनकी कही बात जो अपने स्वरूप की हित की बात है उसको विचार में लेते हैं तो और कषाय मंद हो जाती है। और जब शांति से बैठकर और जो अपन ने सुना समझा है उसके विचार श्रेणी में चढ़ते हैं, चलते हैं, विचरते हैं तो और कषाय मंद हो जाती है। लेकिन भाई ये अभी धर्म ध्यान नहीं है। यहाँ रह गए तो ठगे जाओगे, छले जाओगे। प्रक्रिया ये होने पर भी धर्म ये नहीं है। इस बात की जागृति यदि यहाँ नहीं रहेगी तो छल छल हो जाएगा। यद्यपि कि जब इस आत्मा की महिमा में आएंगे, इस आत्मा के स्वरूप को साक्षात उपयोग में अनुभव करना चाहते हैं तो इसका ही विचार चलेगा, अन्य का तो क्यों चलेगा, इसका ही चलेगा। अब विचार इसका चलेगा लेकिन इसके विचार के चलते कषायों में अत्यंत 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 मंदता हो जाती है। और इसका विचार जो है उसे जिनवाणी व्यवहार धर्म ध्यान भी कहती है। लेकिन ये हमें सावधान रहना है कि ये विचारों की इस श्रेणी में, विचारों की इस वृत्ति में ये वाला जो मामला है ये धर्म नहीं है, ये वो आनंद नहीं है जिसका मैं स्वामी हूं। ये सावधानी यदि जागृत न रही तो छल हो जाए, और हो जाता है, हो जाता है। देखो प्रक्रिया यही होने पर भी बार बार ये चित्त में प्रश्न उठता है, प्रक्रिया यही होने पर भी ये प्रक्रिया ही है बस, और इसको भी उल्लंघन करोगे तो वस्तु मिलेगी। यदि ये बात लक्ष्य में से छूट जाए तो क्या होगा? वो जो दौड़ने निकला है 500 मीटर की, 400 मीटर की दौड़ में,
वो अपने ट्रैक पर अपने पूर्ण पुरुषार्थ ही कहेंगे उसे, पूर्ण उद्यमवंत होकर के दौड़ रहा है। वो दौड़ते हुए तो दौड़ने की प्रक्रिया, वो मैराथन जीतने की प्रक्रिया तो यही है, लेकिन जब तक वह उस ट्रैक का उल्लंघन करके उस जो लक्ष्य बिंदु है वहां तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे कौन जीता कहेगा। होने दो प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया में ही मस्त हो जाने वाली बात को यहां सावधान करने के लिए बात है। हाँ, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो उस अपने चैतन्य परमात्मा के आलम्बन में आकर उसके अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति के सिवाय वो आत्मा प्रत्यक्ष होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा की प्रत्यक्षता का लक्षण ही अपनी उपयोग दशा में उसके अतीन्द्रिय आनंद के संचेतन का भाव, आस्वादन का भाव ही तो है। ध्यान तो पड़ेगा। इसलिए ये ऐसा क्यों कह देते हो महाराज, जब हमें ध्यान क्या है, ध्येय क्या है, जब ये निर्धारित नहीं करेंगे तो निर्धारित करो, और उसके संबंध में विचार भी आता है, होता है, लेकिन ये धर्म ध्यान नहीं है, ये कल्पना मात्र रम्य है। नीचे देखना इसी पेज पे गुरुदेव कहते हैं कि देखो मुनिराज की क्या शैली है। गुरुदेव उसकी तरफ अपने को थोड़ा ध्यान कराते हैं कि देखो क्रिया कांड को तो निकाल डाला, लेकिन अब ध्यान में यानी कल्पना में, जो कल्पना मांडी माने कल्पना में वर्तता है कि ऐसा ध्यान, ऐसा ध्यान, ऐसा ध्यान, ये ध्यान, ऐसी कल्पना में रुक गया, ये कल्पना मात्र तप नाम शुभ भाव माने कल्पना ही है, वास्तविकता से दूर है। ये बहुत ही गंभीरता से समझने की और स्वीकारने की चीज है यशवंत भाई। क्या है कि क्यों इसमें ये यहां तक की बात स्वीकार नहीं होगी, तब तक ये आत्मा अंदर से आवाज देने वाला नहीं। आवाज मतलब आनंद की प्रकटता से उपयोग में स्वाद रूप होने वाला नहीं। कब तक कि अभी अपन अनेक प्रकार से ज्ञानियों के अनेक कथन पढ़ते हैं, सुनते हैं। कभी पंडित टोडरमल जी की वो मुल्तान वासियों को लिखी गई रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ते हैं, कभी परमार्थ वचन का पंडित बनारसी दास जी की पढ़ते हैं, कभी नियम सार में ये टीका और गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण पढ़ते सुनते हैं। ये सब अपने अभ्यास में आता है। लब्धियों का स्वरूप आता है, समवाय का स्वरूप आता है। ये सब स्वरूप जान करके अपने से ये भूल ना हो जाए कि लब्धियों की ये लब्धि हो गई, अब ये लब्धि होएगी तो ये होएगा, ऐसा नहीं है। एक आत्मा की मुख्यता, महिमा, महत्ता इसकी ही ऊर्ध्वता में जो तुम्हारे उपयोग की वृत्ति सर्व इंद्रिय और मन आदि का अवलंबन छोड़कर सीधा उपयोग इस उपयोग स्वरूप आत्मा से जुड़ता है, तब उसके पहले की सारी कथा को बताने के लिए समवाय से भी बताया जाता है, लब्धियों से भी बताया जाता है। और पंडित जी ने भी जिस प्रकार कहा सविकल्प द्वार से निर्विकल्प होने की विधि, ऐसे करके भी बताया जाता है। लेकिन वो विधि में वर्तते हुए विधि को ही यदि अपन ने मान लिया कि ये इस प्रकार होता जा रहा है, यूं करें यूं करें यूं करें, कुछ ना करो, एक इस आत्म स्वरूप की महिमा में वर्तन करो।
इसका निर्णय करो, इसकी महिमा में रहो, मस्त हो जाओ, अनुभव स्वयं माला लेकर के आएगा आपके पास। बात तो ऐसी, देखो आचार्य कहते हैं यह नियम सार मैंने मेरे लिए बनाया है। कुंद कुंद आचार्य दिगंबर मुनि कहते हैं कि मेरे लिए ये बनाया है, अब तुम्हें समझना हो तो समझ लो। जैसे पंडित जी ने, टोडरमल जी ने चिट्ठी तो वह 4-5 भाइयों के नाम थे ना, उनको लिखी थी, उनको भेजी थी। अब तुम्हें भी समझना हो तो समझ लो। ये तो कहते हमने तो किसी के लिए नहीं कहते, हम तो अपने लिए ही ये ग्रंथ की रचना की है, तुम्हें समझना होए तो समझो, ये कहते। इनको समाज की नहीं पड़ी है कि समाज मानेगा कि नहीं मानेगा, समाज उसके घर में रहे। वस्तु ये है मानना होए तो माने। ये सब समाज आदि तो एक लौकिक व्यवस्थाएं हैं, एक ही समाज है जगत में, एक ही समाज है सिद्ध समाज, जहां सब एक सरीके, एक जैसे आनंद में और एक में ही अनेक बसे हैं, वही समाज है बस। ये तो अपन सब इस प्रकार की एक समूह रूप रहने की लौकिक व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था के लिए धर्म नहीं है, धर्म के लिए हम सब ने व्यवस्था बनाई हो सो अलग बात है। ये व्यवस्था के लिए धर्म चलाया जाए कि ना ना ना, ये धर्म तो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा कथन करना, जानना, श्रवण करना, पढ़ना, सुनना, ये वाली बात है। और इस सब के लिए जो इकट्ठे हो गए वही समूह है, वही समाज है। समाज समाज के घर रहे, इसी में देखना नीचे, वीतराग जनेश्वर देव का मार्ग प्रभु बहुत सूक्ष्म है, बहु जीर्ण। एक बार ऐसा मन में आती है बात, एक बार अपने को ये बात तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। जैसे कि उदाहरण, जैसे कि हम वो बड़ा हीरा होता है ना, बड़ा हीरा, तो बड़ा हीरा हम खरीद सकें कि ना खरीद सकें, लेकिन एक बात ये तो हम निर्णय करके बैठे हैं कि वह हीरा होता तो बहुत कीमती है, इतनी बात तो पक्की करके बैठे। खरीद सके न खरीद सके ये मुद्दा अलग कर दो, पर हीरा कीमती ही होता है। हीरा गलियों में सड़कों पर नहीं मिलता है, हीरा किसी ऐसे वैसे की दुकान पर भी नहीं मिलता है, हीरा कीमती ही होता है। ये बात अपने को स्वीकार है कि नहीं? तो एक बार ये बात स्वीकार करो, यह चैतन्य हीरा, यह मैं निज शुद्धात्म वस्तु, ये कीमती भी है और सूक्ष्म भी है। इतना तो स्वीकार करो कि ये सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म है तो स्थूलता में नहीं मिलेगी, कीमती है तो ऐसे ही चलते फिरते नहीं मिलेगी। ये बात तो अपन कम से कम रखो। तो ये जो अपने हल्के फुल्के प्रयास हैं, इनमें ये आत्मा प्राप्त होने वाला नहीं। जो स्थूल अपनी समझने की जो चेष्टा है, उसमें ये आत्मा का निर्णय होने वाला नहीं है। इसका निर्णय तो बुद्धि को सूक्ष्मता से, बहुत तीव्र धगस से, अत्यंत उग्र जिज्ञासा से जब अपन अपने स्वरूप को समझने में लगाएंगे, यही इसकी कीमत है, यही इसकी सूक्ष्मता है। इतना तो कम से कम मानो। तो उससे फायदा क्या होगा चंद्रेश भाई? उससे फायदा ये होगा कि हमारा जो उथला उथला प्रयास है वो किसी काम का नहीं है, ये निर्णय हो जाएगा। जो ढीला ढाला प्रयास चलता रहता है,
ठीक है, थोड़ा पूजन में भी पहुंच गए, थोड़ी 15-20 मिनट स्वाध्याय भी हो गई, थोड़ी दोपहर को आए तो आ गए, नहीं तो ऑनलाइन ही सुन ली 5-7-10 मिनट चलते फिरते। फिर इसके बाद भूल ही गए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये इतने सस्ते में नहीं मिलने वाली चीज। इसके लिए तो एकदम बहुत उग्र जिज्ञासा से इसकी प्राप्ति के लिए लगना पड़ेगा। जैसे इसको और कह सकते हैं, वो चर्चा आती है तो चल जाती है बात, गुरुदेव बहुजीरो कहा तो बात आ गई। जैसे क्या है, हम हमारा जैसे बहनें हैं तो घर गृहस्थी के काम काज, साफ सफाई, भोजन आदि ये इनका मुख्य काम है, और बाकी जो भी है वे पार्ट टाइम है। ऐसे ही हम सबका जो कुछ भी व्यवसाय है वो मुख्य काम है, बाकी पार्ट टाइम है। अब जरा पलटना पड़ेगा। देखो, सब उस उम्र को पार कर चुके हैं हम सब कि इतनी उम्र भी अब शेष नहीं बची। जितनी निकल गई इतनी बची नहीं है, इसलिए अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट बदल दो। अब ये फुल टाइम होना चाहिए। अपने स्वरूप के निर्णय का उद्यम फुल टाइम होना चाहिए, और व्यवसाय आदि, भोजन आदि अन्य कार्य वो पार्ट टाइम होना चाहिए। इसे जरूरी करना है, वो मजबूरी में जितना हो सो हो। अपन ने उल्टा कर रखा है। भाई साहब ने अच्छा बताया कि अभी अपन ने कर रखा है जरूरी वो और मजबूरी ये, उल्टा करना है। देखो, 20-25 साल के नौजवान हो, उनकी बात चलो, उनको उनके हिसाब में चलने दो। अपन तो अपनी बात करो। यहां बैठा कोई ऐसा व्यक्ति हाथ उठा दे जिसकी इतनी उम्र बाकी है जितनी अभी बीत चुकी है। कोई भी हो, जितनी बीत गई है संजय भाई, उतनी यदि किसी की बाकी रह गई हो तो हाथ उठा दो। तो अब तो पलट लो मामला। ये एक आत्मा को तो जानने के लिए उथली उथली बातें भी नहीं चलेंगी, उथला काम नहीं चलेगा। बहुत गंभीरता से, तीव्र जिज्ञासा से, उस जिज्ञासा की उग्रता में पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो तत्व निर्णय की एक रूपरेखा अपने सामने है, उसकी पूरी की पूरी समझो गाइडलाइन अपने साथ है, उसमें वर्तन करते हुए इस आत्मा को जानने के लिए सूक्ष्म और उग्र प्रयास करना ही होगा। कहते हैं गुरुदेव बीतराग जिनेश्वर देव का मार्ग प्रभु बहुत झीना। अभी तो सब गड़बड़ चली है, बाहर से सब मना करके जिंदगी चली जाती है। प्ररूपणा भी ऐसे ही करते हैं, ये करो, ये करो, व्रत करो, तप करो, भक्ति करो, पूजा करो, जाओ, हो गया धर्म। यहां तो कहते हैं कि ध्यान और ध्येय में भी रुकना ये कल्पना है, ये अंदर में ध्यान जमा नहीं है, ये ऐसा कहते। उसमें सब पंडित जी की चिट्ठी में बहुत स्पष्ट किया, रोमांच हो आता है। ये अभी अनुभव की दशा नहीं है। पहले स्वरूप के मैं शुद्ध हूं, सिद्ध समान हूं, चिद्रूप हूं, एक रूप हूं, ज्ञायक हूं आदि अस्थि परक, राग आदि विकारी भाव में नहीं हूं, ऐसे नास्ति परक, इस प्रकार के विचार उठते हैं। फिर नास्ति परक विचार विलय को प्राप्त हो जाते हैं। फिर अस्थि परक विचार रहते हैं कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं आदि इत्यादि प्रकार के विचारों में वर्तता हुआ मैं हूं, ऐसा उस संबंधी उस तरफ के ढलान वाला मैं हूं। यहां जो रोमांच हो आता है अभी अनुभूति नहीं है।
अभी अपन इस रोमांच में रह जाएं तो वो ही कह रहे हैं कल्पना मात्र रम्य है वो। देखो, आत्मा ज्ञानानंद सहजात्म स्वरूप इसमें एकाग्र हो नहीं सका और इसकी कल्पना में रुक गया। ये सुतप माने शुभ तप यानी शुभ परिणाम भी कल्पना रम्य है। कल्पना मात्र अच्छा कहने में आता है, अच्छा है नहीं। अच्छा होता तो अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना चाहिए था, अच्छा है नहीं। ऐसा जानकर, अब देखो, आबू जानी ने ऐसा जान करके, धीमान माने बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान इसको कहना कि जो आत्मा में अंदर झुके इसको बुद्धिमान कहिए, बाकी सबको बुद्धि है, सबको बुद्धि है। संसार की होशियारी, व्यापार की कुशलता, वकीलात का धंधा, डॉक्टर के बड़े बड़े धंधे, महीने का 5-5, 10-10 हजार पैदा करे, दुखी है बेचारा। ऐसा जानकर धीमान माने बुद्धिमान पुरुष सहज परमानंद रूपी पीयूष के पूर में डूबते। नीचे देखना इसका अर्थ, नीचे आ जाना 4-5 लाइन के बाद। सहज परमानंद रूपी पीयूष अमृत इसके पूर में डूबते लीन होते, ऐसे सहज परमात्मा का एक का, ये एक कहकर के बहुत बड़ी चाबी दे दी है। एक कहकर के, ये के एक कहकर क्या कहा कि ये ध्यान और ध्येय ये दो बना है। मैं ध्यान करूं, मेरा ध्येय मेरा आत्मा है, तो मेरे आत्मा का मैं ध्यान करूं, ये दो कहां से लाते हो भाई? मेरे आत्मा का मैं ध्यान करूं, मैं चिद्रूप रूप हूं, ऐसा मैं ध्यान करूं, तो एक वर्तता हुआ उपयोग जो परिणाम और एक अपना गायक स्वरूप ध्येय, ऐसे ये द्वैतपना है। जब तक ये द्वैत है तब तक वह ध्यान नहीं है। एक शब्द डाला है, परमात्मा का एक का आश्रय करते हैं। ऐसे सहज परमात्मा का ही एक का भाषा देखो, ध्यान और ध्येय की कल्पना भी नहीं, ये द्वैत है। ये ध्यान और ध्येय की कल्पना, ध्यान और ध्येय का विचार, ध्यान और ध्येय दो पना, ये द्वैत है। और द्वैत है वो ध्यान नहीं है। जब यह उपयोग अपने गायक परमात्मा में अभेद रूप से ऐसे वर्तता है कि उपयोग यद्यपि है तो पर्याय, लेकिन वह स्वयं को पर्याय पने न रखता हुआ, पर्याय ही है तो भी पर्याय पने न रखता हुआ अपने को द्रव्य रूप अनुभवता है, इसका नाम ध्यान है। द्वैतपना न रहा, अभेद हो गया है, तो पर्याय द्रव्य में मिल गई है, ये चक्कर भी मत चला लेना। पर्याय पर्याय रही है, द्रव्य द्रव्य रहा है। पर्याय ने पर्याय में पर्याय पने को भूल गई। पर्याय तो द्रव्य में ऐसी अभेद हुई है कि अपने को द्रव्य रूप अनुभव करती हुई पर्याय है, इसका नाम है कि पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई। वो उसका स्वर ही मैं द्रव्य स्वरूप हूं ऐसा हो गया, बोले नहीं, बस समझना। अब भाषा की जरूरत पड़ जाती है कहने सुनने में, और ये भाषा का सब काम खत्म हो सकता है संजय भाई। ये भाषा का सब काम खत्म हो सकता है कब के? अभी उपयोग इसका आलम्बन ले, भाषा गई भाषा में, और जो भाष्य है उसका वो अपनी परिणति में आनंद स्वरूप हाजरा हुजूर प्रकट प्रत्यक्ष संचेतन रूप है। अब तो नहीं चूकना है, अब तो नहीं चूकना है।
क्यों चूके? अब क्यों चूके? अब नहीं चूकेंगे, अब सब मिल गया है। यानी सब मिल गया माने वे ऐसे ऐसे रहस्य मिल गए हैं, जैसे वो अभिमन्यु को उसने माता के गर्भ में ही सुन लिया था कि चक्रव्यूह का कैसे प्रवेश करना आदि, वो सब रहस्य उसको, ऐसे ये सारे रहस्य हमारे जानने में आ गए हैं कि ये उपयोग कैसे, इस उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेकर के उपयोग में आनंद का स्वाद आ सकता है। ये सारे रहस्य अपने सामने आ गए हैं, सब उसके समझो बारीकियां अपने सामने आ गई। अब क्यों चूकेंगे? आश्रय देखो, एक का आश्रय करते हैं वस्तु सहजात्म स्वरूप परमात्मा निजानंद प्रभु, इसका एक का आश्रय करे उसको धर्म होता है। क्या क्या कहा? क्या कहा? रट लो माने आज इतना तो पक्का कर लो, एक का आश्रय करेगा उसको धर्म होता है, और जो अनेक के चक्कर में रहता है उसको अधर्म होता है, क्योंकि धर्म नहीं होता। देखो, एक का आश्रय करे, एक का आश्रय माने भेद पर्याय का भी नहीं, गुण गुणी के भेद का नहीं, शुभ राग अशुभ राग की तो बात ही क्या करना, ध्यान देव की कल्पना भी नहीं। एक अमृत से भरा हुआ भगवान आत्मा अंदर, इसमें डुबकी मारे यानी एकाग्र होए, यह एक ही आश्रय करने के लायक है। बात तो बहुत अच्छी आई है, टॉर्च है, टॉर्च समझते, एकदम शीर्ष की बात है। मंदिर मंदिर पे, शिखर शिखर पर कलश कलश की टोंक, एकदम इतनी ऊंची बात आई है। ये क्या ऊंची बात आई है? एक का जो आश्रय करेगा वह धर्म है। पर्याय का भेद तो दूर रहो, गुण गुणी का भेद भी जहां दृष्टि में नहीं है, एक अपना ज्ञायक परमात्मा ही जिस उपयोग में एक का ही आश्रय वर्तता है वही धर्म है, अन्य सब अधर्म है। जाओ, टॉर्च की बात है, टॉर्च। थोड़ा सा और है, पूरा करते हैं। 475 पेज, अंतिम पैराग्राफ है इसी प्रवचन का, गाथा 93 के ऊपर। एक स्वयं जिसमें एकला अमृत और आनंद भरा हुआ है। एक आया था ना, एक कि जिसका आनंद एक लक्षण है, ऐसा आया था। आनंद एक लक्षण है। कैसे आनंद एक लक्षण है? इस आनंद स्वरूप आत्मा का जो आलम्बन लिया तो उस पर्याय में यह आत्मा स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष रूप से, आस्वादन रूप से आया, आनंद उसका लक्षण है। एक आनंद एक लक्षण है, अतीन्द्रिय आनंद एक जिसका लक्षण है, ऐसे आत्मा को अनुभव करे, इसका नाम धर्म है। लो, इसका नाम धर्म, और बाकी सब सबको लगता है ना, सबको नहीं लगता धर्म करें। चंद्रेश भाई, नहीं लगता अपने को धर्म करें अपन। सुबह से उठ करके समय से उठना और नहा धोकर तैयार होकर यहाँ मंदिर जी में आना, क्यों? धर्म करना है। तो मंदिर जी में आकर के धर्म नहीं होता, मंदिर में दर्शन पूजन से भी धर्म नहीं होता, स्वाध्याय सुनने से भी धर्म नहीं होता,
स्वाध्याय में जो विषय आया है उसके विचार में भी धर्म नहीं होता। जो अपना शुद्धात्म तत्व है, जिसका उपदेश वे वीतरागी अरिहंत तीर्थंकर देव, आचार्य भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा देते हैं, उस शुद्धात्मा की रुचि में वर्तते हुए, उस शुद्धात्मा के निर्णय पूर्वक उस एक स्वरूप का ही संचेतन करे, इसका नाम धर्म है, बाकी कोई धर्म नहीं है। ये ध्यान रखना। ये शुरू से भी यही बात चल रही है और आखिर में भी आज वही बात आई कि छले मत जाना, क्योंकि अनादि से हम छले ही गए हैं, छले ही गए। यानी पुराना इतिहास निकालो ना तो इस जीव ने पाप कम किए, पुण्य अधिक किए। पुण्य अधिक किए, लेकिन उस पुण्य में भी हम ठगाई ही तो गए हैं, जो आज फिर से इस दुखियारी और अंधेरी मिथ्यात्व की दुखियारी और अंधेरी रात में बैठे बैठे फिर दुखी हुए पड़े। अब मौका लगा है, अब चूकना नहीं है, अब नहीं चूकना है। देखो, वीतराग मार्ग में इसको धर्म कहते हैं। बात बहुत आगे गई है, बहुत आगे गई है, टोंच है टोंच। यहां तो अभी ये कहे व्यवहार करो तो होए, और ये व्यवहार करो तो होए, और ये करो तो होए, और व्यवहार करना चाहिए और करना चाहिए, और भक्ति करते होएगा, और परमात्मा की पूजा करते होएगा, और साधु को आहार पानी देने से होएगा। इस सब शुभ भाव को तो यहाँ घोर संसार का मूल कहा है। हजम हो तो करना, नहीं हो तो कोशिश करना हजम करने की, क्योंकि जब तक ये बात पल्ले पड़ करके स्वीकार नहीं हो जाएगी तब तक इस गायक परमात्मा की महिमा नहीं आएगी। जो महिमा चाहिए वो महिमा की बात होती है। ध्यान में अंदर आया तो कहते हैं, ध्यान में मतलब विचार में, यहां भी लेना, विचार में, स्वरूप के विचार में। कल्पना में खड़ा रहा तो भी कहते ये नहीं भैया, ये नहीं। एकला परमानंद स्वरूप आत्मा, इसका आश्रय करे, इसको धर्म होता है। ये 92 गाथा अपनी पूरी हुई। अब 93 की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में